हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये एक्सरसाइज 3.3 में प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं और ट्रिगो के कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन है। ये 10th लेवल से अलग है, आप लोग जो 10th में पढ़ते थे उससे अलग होता है ये। इसमें देखो हमारे पास LHS में है साइन स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। LHS में साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। ये हमको प्रूफ करना है, लाना है हमको -1/2, ये प्रूफ करना है। तो हमने पहले हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में साइन, देखो साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। जैसे वैल्यू आप लोग डालते थे वैसे डालो। 6 का मतलब होगा कि पाई का मतलब 180 हुआ, 180/60। अगर ये ऐसे देखो तो 30 डिग्री हो गया। ये तो आप लोगों को बहुत टिप्स पर होगा। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। इस पर होल स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग जस्ट आप समझो कि 10th क्लास में डिग्री में पढ़ते थे, यहाँ पर पाई रेडियन में पढ़ रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये पाई/3 का मतलब हो गया कि पाई का मतलब हुआ 180 और 3 का मतलब 3 से डिवाइड करो, 60 डिग्री हो गया। देखते ही समझ जाओ 60 डिग्री है। तो कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हम वैल्यू डालेंगे इस पर, कॉस π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री। कॉस में 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो 1/2 डाल के इसके ऊपर होल स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ 10 40, ये π/4। पाई का मतलब आप जानते हो कि 180 हुआ, 180/4 करोगे तो 45 आ गया। 45 डिग्री तो आप जानते हो कि 1045 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो ये इसका होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखो 1/4 मिलके हाफ हो जाएगा, 54 मिलके 98 होता है ना, 1/2 हो गया और ये 1 है। अब हाफ में से -1 को अब कर रहे हो, हाफ में से -1 कर रहे हो तो क्या होगा, 2 एलसीएम लोगे, 1 - 2 यानी माइनस बड़ा हो गया तो माइनस का साइन लगाना होगा। -2/2 में से 1 -1 हो गया /2। तो इस तरह से आप इसका आंसर -1/2। देखो आपको प्रूफ जो करना है वो -1/2 प्रूफ करना है। तो इस तरह से हम आप कह सकते हैं कि ये 1/2 हो गया और -1/2 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे RHS which is RHS, यानी तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब इसमें कई तरह से इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खाली जैसे वैल्यू आप डालते हो 30, 60, 45 का, वही सब इसमें करना था और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो हम रेडियन में देख रहे हैं वो रेडियन में अब कोशिश करो कि रेडियन में उसका वैल्यू हम रेडियन में ही डालें। अब 30 डिग्री में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दिमाग में बिठाओ कि π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये इससे एकदम अवेयर हो जाओ। ओके, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था।
हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के प्रूफ वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि आपको प्रूफ करना है ये चीज़। देखो, प्रूफ 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 और इनटू में है यहाँ पर कॉस स्क्वायर π/3। ठीक है, देखो ये दोनों तो एक्यूट एंगल है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। अभी हम LHS में लेके चल रहे हैं। 2 sin स्क्वायर रहने दो और π/6 अभी इसको रहने दो, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि कॉसेक है। कॉसेक, अच्छा, स्क्वायर जो है उसको आप होल स्क्वायर कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको, लेकिन देखो अब एक्यूट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, पाई प्लस π/6 अगर करते हैं तो इस पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से, और ये इनटू में इधर कॉस स्क्वायर π/3, ये एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पर यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को होगा, क्योंकि 10th क्लास में ये सब चीज़ नहीं पढ़े थे, 11th में आके देख रहे हो। अब क्वाड्रेंट पे थोड़ा सा देखो। क्वाड्रेंट पे क्या करते हैं हम, जब पाई का मतलब हुआ ये 0 डिग्री है, ये पाई है बाई 2 है, ये पाई है, ये 2 π/3 है, यानी ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और ये है 270, और ये है 0 डिग्री यानी 360। ये दूसरे राउंड में 360 हो गया। अब यहाँ पर देखो, पाई का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक आए, और उससे भी ज़्यादा है ये, तो एक स्टेप और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर आ गया है ये क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस से जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को अलग से देखना, मालूम करना होगा या जानना होगा। इसमें π/6 अभी रहने देते हैं, यहाँ पर प्लस। अब ये देखो कि ये माइनस में आ जाएगा। अब माइनस कॉसेक, और ये अब हम पाई को नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉसेक π/6 को लिखेंगे, और इस पर होल स्क्वायर इनटू ये कॉस स्क्वायर π/3 है। अब देखो, अब यहाँ पर सबका वैल्यू डाल सकते हो। अब सबका वैल्यू एक्यूट एंगल में आ गया। यहाँ पर देखो 2, ये 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री का मतलब हुआ कि 1/2 और उस पर होल स्क्वायर। देखो, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, उस पर होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री में हाफ होता है साइन, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाफ को उल्टाओगे तो 2 हो जाएगा। तो ये माइनस अपनी जगह पर है, यहाँ पर 2 हो गया, और 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनटू है वो रहने देंगे। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री आप जानते हो 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका फाइनल देखो, 2 तो रहा है, इनटू ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया यहाँ पर बीच में। अब यहाँ पर देखो प्लस रहने दो, ये माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ बहुत केयरफुली करना होगा। अच्छा, फिर लेकिन इनटू है बीच में, देखो यहाँ पर इनटू है, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 और ये 4 ऊपर नीचे है, कट जाएगा। यहाँ से 2 जा 4, ये कट जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ 1/2 बचा, प्लस यहाँ कट के 1 बचा। तो 1 में हाफ ऐड करोगे तो क्या हो गया, 3/2। या एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम होगा, फिर
जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 3/2 होगा। और हमने जो प्रूफ करना था वो भी यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ या RHS जो लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे सामने है। ये इसको प्रूफ करना है। तो LHS में हमारे पास है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ये LHS में है। यहाँ पर देखो ये तो एक्यूट एंगल है, इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। cot स्क्वायर π/6 यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल को कैसे ये करोगे आप, सॉल्व करोगे। कॉसेक है और इसको हम लिख सकते हैं π-π/6। देखो जब एलसीएम लोगे तो 6π - 1π 5π हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ यही सब चीज़ अब यहाँ तुमको एक्स्ट्रा देखना पड़ रहा है। प्लस 3 जहाँ भी एक्यूट एंगल है इसको कुछ नहीं करेंगे, tan स्क्वायर रहने दो, π/6 रहने दो, कुछ नहीं करना है। अब फिर हम यहाँ क्वाड्रेंट की बात करेंगे आपसे। क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि ये देखो, ये पाई का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ आ गए 180 डिग्री, और फिर माइनस हो गए, यानी फिर पीछे आ गए तो रह गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हम जब यहाँ रह गए सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पर cot स्क्वायर π/6 प्लस, अब हम इसको cosec सीधा लिख सकते हैं, cosec π/6 है ना। अब ये भी आ गया एक्यूट एंगल में, और प्लस ये 3 tan स्क्वायर π/6। अब आप सबको एक्यूट एंगल में ले आए। अब आप वैल्यू डाल लो यहाँ पर। cot 10 का उल्टा है 10, देखो ये 30 डिग्री हुआ ना। 30 डिग्री का मतलब हुआ कि उसको 1/3 हो गया 10 में, और जब उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। प्लस ये 30 डिग्री हुआ, साइन 30 डिग्री आप जानते हो, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। जब उसको उल्टाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर। इस पर स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ, प्लस 3 अपनी जगह पर है, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री का मतलब 1/√3 होता है, तो 1/√3 तो डालेंगे, लेकिन उस पर स्क्वायर डालना पड़ेगा, यहाँ हो स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ √3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उसका कुछ नहीं है इस पर। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर हो गया, एक तो 3 हो गया, और यहाँ पर इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 हो गया। अब ये 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 और 1 5 हो गया, प्लस इधर 1 बचा, और ये हो गया 6। यही हमारा RHS है। यहाँ पर प्रूफ ये लिख दो, या प्रूफ करना था ना 6, तो प्रूफ कर दो, या फिर बराबर RHS लिख दो। कोई ये नहीं है, उसमें ऑब्जेक्शन करना का नहीं है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी कोई दमखम था वो इसी जगह था। अगर यहाँ पर बच्चे नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, थैंक यू।
और इसका देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएगा तुम लोगों को तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूफ करना है कि प्रूफ करना है। ये देखो हमको क्वेश्चन ये है कि 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 है और फिर प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 है और ये लाना है हमको 10 प्रूफ करना है। तो हम पहला काम तो LHS में देखेंगे कि इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर लें सबको। देखो 2 यहाँ पर एक्यूट एंगल में कैसे लाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर करेंगे और ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से पाई माइनस पाई बाय 4। देखो तो 4 पाई इंटू माइनस 1 पाई 3 पाई हो जाएगा ना, 3 पाई बाय 4। इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन था इस क्वेश्चन में, बाकी इधर में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2 यहाँ पर cos पाई बाय 4 है, इस पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो प्लस 2 sec, ये भी एक्यूट एंगल है, इसको भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। 3 और इस पर होल स्क्वायर लेकिन डाल देंगे। ये है हमारा LHS का पूरा ये। अब हम देखो फिर क्वाड्रेंट की याद दिला रहे हैं तुमको। यहाँ पर देखो 180 का मतलब यहाँ तक आए, फिर माइनस हो गए तो रह गए हम किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ के साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है। तो 180 यहाँ देखो 180 का मतलब 90 इंटू 2 इवन नंबर है, यानी साइन का साइन ही रहेगा। तो हम साइन का तो साइन ही रखेंगे पॉजिटिव में वो भी, और पाई बाय 4 है ना। यहाँ नेगेटिव साइन नेगेटिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और देखो 180 90 इंटू 2 इवन नंबर का मल्टीपल है 90, इसीलिए सेम रहेगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा। यहाँ पर होल स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस 2 अपनी जगह पर। यहाँ पर अब यहाँ इधर तो एक्यूट एंगल है, अब इसका वैल्यू खाली डालना है, प्लस 2 sec पाई बाय 3 और इस पर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या करें, 2 को रहने देते हैं और यहाँ पर पाई बाय 4, याद करो पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है, अब पढ़ते हो 1/√2 और इस पर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर प्लस 2 और फिर पाई बाय, देखो यहाँ पर भी पाई बाय 4 आ गया, ये भी 1/√2 होता है, 1/√2 का इस पर भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दोगे। यहाँ पर प्लस 2 कॉस, देखो कॉस का उल्टा है साइन सेक, कॉस 30 डिग्री। आप पहले कॉस 30 डिग्री याद करो, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 और 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री तो 2 होता है, 2 को उल्टा 1/2 होता है और उसको उल्टाओगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जाके हम वैल्यू डाल रहे हैं, वैल्यू डालिए। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √2 का 2 हो जाएगा, प्लस 2 1 का, यहाँ पर भी देखो 1 का 1 √2 का 2 है ना, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 बचा, प्लस
2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया। अब सबको ऐड कर लो 10। तो इस तरह से हमारा जो प्रूफ करना था, कितना प्रूफ करना था, 10 ही लाना था ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर आके यहाँ पर लिख देंगे RHS लिख दो या प्रूफ लिख दो, ठीक है। इस तरह से ये पूरा ओके। ये हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो। देखो साइन 75 का वैल्यू फाइंड करना है तुमको। साइन पहला पार्ट में ये है, इसका साइन 75 का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हो कि हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 45 से इसको 45 प्लस 30 अगर लिख दो तो ये हो जाएगा 45 प्लस मिलकर 70 हो जाएगा। अब आ गया साइन ए और प्लस बी। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का आपको वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हो कि ये बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया कि फॉर्मूला याद करो। अब पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख दो, सिंस साइन ए प्लस बी ये बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला इस सब 11th क्लास में इस सब फॉर्मूले से तुम लोग अवेयर हो जाओगे अब, और होना ही चाहिए, क्योंकि बगैर फार्मूला के तो ट्रिगो में एक स्टेप नहीं बढ़ सकते हो। और ट्रिगो के फार्मूले से आप लोग घबराओ नहीं, बहुत स्मूथली उसको तैयार करो। और उसमें एक सीक्वेंस है, एक तरह से कनेक्टिविटी है, एक तरह से कह सकते हो कि रिलेशन है, और उसी रिलेशन के ज़रिए आप उसको काफ़ी आसानी से याद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम इतने सारे फार्मूले को याद कैसे करेंगे, ये एकदम आसान काम है। और हमने फार्मूले का एक अलग से क्लास लिया है, वो क्लास आप लोग देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि फार्मूले कैसे ये करते हैं। अब हम ए प्लस बी, देखो ए की जगह पर 45 है, बी की जगह पर 30 है, तो इस हिसाब से हम क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। बस अब इसका वैल्यू डालेंगे। वैल्यू इसका आप जानते हो, साइन 45 1/√2, फिर ये कॉस 30 डिग्री 1/√3/2। यहाँ पर आ जाओ, कॉस 45 1/√2 और इधर साइन 30 डिग्री 1/2 है ना। अब यहाँ पर कॉस साइन 45 डिग्री है ना, साइन 45 डिग्री 1/√2। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2 प्लस, ये बीच में प्लस है, और यहाँ पर देखो 1 ऊपर हो गया और नीचे 2√2 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम रहा 2√2। ऊपर जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर एज इट इज़ लिख देते हैं, √3 + 1 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज भी करना चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पर आंसर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी देखो, दूसरे पार्ट में भी हम, दूसरा पार्ट है इसका 10-15 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब भी। 10-15 डिग्री का मतलब हो गया हमारे पास 10, यहाँ पर 45 - 30 कर दो, 15 होता है। अब 10a - b वाला फॉर्मूला अब लिखेंगे, सिंस 10a - b ये बराबर होता है 10a
माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। बस फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, बस आसानी से कर लोगे तुम। 10a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है और इसी पर यहाँ पर रखेंगे इसको। अब यहाँ पर हो गया 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 10a मतलब 45 इंटू 10b 30 डिग्री, है ना। अब वैल्यू डालो इसमें। 1045 1 होता है, माइनस 1030 1/√3, फिर 1 प्लस 1045 1 इंटू 1030 1/√3। तो अब क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे √3, ऊपर हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो √3 ही एलसीएम आएगा, और ये √3 इंटू 1 √3, बीच में प्लस आ जाएगा यहाँ, और 1 1 जब 1, ये √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया √3 माइनस 1 और नीचे हो गया √3 प्लस 1। अब हम रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, इससे रेशनलाइज कर दिए। ऊपर देखो क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1। अब उसका होल स्क्वायर में ऊपर खोलोगे तो ये देखो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2a भी होता है, माइनस 2 3 6, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, अपॉन यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब हो गया 2, सीधे लिख दो। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 हो गया ये, यहाँ पर √3 तो था ना, अच्छा 2√3, तो 2√3 यहाँ पर रहेगा। तो अब ये हो गया कितना, 3 4 माइनस 2√3 अपॉन नीचे हो गया 2। एलसीएम दोनों से कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, माइनस √3 अपॉन 2, यहाँ पर एलसीएम कॉमन जब लोगे 2 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर होगा। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग देखो 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको फार्मूला अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन टिप्स पर तुम्हारे हैं। देखो क्वेश्चन है LHS में हमारे पास कि cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y, फिर माइनस साइन π/4 माइनस x और साइन π/4 माइनस y, ये हमारा क्वेश्चन है LHS का। तो ये क्वेश्चन देख के तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा फॉर्मूला हम आपको याद दिलाएं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जैसे याद करते हो तुम, साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और अगर माइनस होता है यहाँ पर साइन a माइनस b अगर होता
तो ये होता है साइन ए कॉस बी, बीच में यहाँ माइनस हो जाता है कॉस ए साइन बी, ठीक है। और इसी में अगर कॉस ए माइनस बी हो, ए प्लस बी अगर हो, कॉस ए प्लस बी में थोड़ा सा याद रखो डिफरेंस में क्या होगा। एक तो ये होगा कि कॉस ए, यहाँ साइन कॉस दोनों है, यहाँ पर कॉस ए के केस में कॉस ए कॉस बी और प्लस वाले केस में माइनस होगा यहाँ पर। और अगर यहाँ कॉस ए माइनस बी होता तो कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ उलट जाता है, ये प्लस होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। और इधर साइन ए साइन बी। एक तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि इसमें कॉस वाले केस में कॉस दोनों मैंने एक साथ है, साइन एक साथ है, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस ये चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत। और इससे और भी कम फॉर्मूले बन जाते हैं। तो हमको यहाँ पर ज़रूरत किसकी है? देखो ये पूरा हमारे पास है ए, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ये फिर ए आ गया, ये बी आ गया। तो अब हमारे पास यानी हमारे पास क्या आ गया? कॉस ए कॉस बी आ गया, बीच में माइनस साइन ए साइन बी। ये बराबर क्या होता है? अभी देखो तो माइनस वाला केस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास वही चीज़ देखो, यहाँ ये वाला कॉस ए कॉस बी हमारे पास माइनस वाला था, तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस ऐसा। अब इसके इसीलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में जब आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये हो जाएगा कॉस ए की जगह पर क्या है? पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये ए है और हमारा बीच में प्लस आ रहा है, प्लस फिर बी कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर पाई बाय 4 माइनस यहाँ पर वाई, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे जब, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 जुट जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। और ये माइनस एक्स है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो गया अंदर, ठीक है। इजी है। और अब ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, 10th क्लास वाला 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। देखो अब यहाँ पर 90 वाला केस आ गया ना, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा 10th क्लास में पढ़ते थे, ये बराबर होता है साइन थीटा। ये माइनस को नहीं देखेंगे, अब सीधे साइन थीटा लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखें? साइन, और ये थीटा की जगह पर जो कुछ है वो एक्स प्लस वाई, और यही हमारा पास RHS है। RHS में यही प्रूव करना था, यहाँ प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं प्रूफ करने वाले। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हमारे पास देखो ऊपर दिया हुआ है, इसका LHS हमने लिया। ये LHS में अब हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो 10a प्लस बी के फॉर्म में है, 10a माइनस बी के फॉर्म में है। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। एकदम फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट एकदम, तभी जाके इसमें आप कंफर्टेबल फील करोगे।
और इसी में अगर माइनस रहता तो a माइनस 10a माइनस b, तो देखो क्वेश्चन में टेक्निक, अब सिर्फ यही ये सब टेक्निक याद रखो कि यही चीज़ हम अब ऊपर में 10a माइनस b करेंगे और 10a माइनस 10b अपॉन नीचे a1 प्लस 10a 10b। देखो कन्फ्यूज़न एकदम नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत आसान टेक्निक है। प्लस वाले में ऊपर प्लस है और माइनस वाले में ऊपर माइनस है। नीचे तो ऑलमोस्ट वही है, ऊपर प्लस था हो गया तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस हो गया तो नीचे प्लस होगा। बस यही चीज़ अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर देखो ये a है, ये b है, 10a और b की जगह पर। तो हमारे पास LHS में जो लिखा हुआ है उसमें 10a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर π/4 है, 10a प्लस 10b का मतलब होगा कितना है x अपॉन 1 माइनस 10a मतलब ये हो गया इंटू 10b है यानी x हो गया। ये तो ऊपर वाले में हमने लगाया। फिर वही चीज़ नीचे लगाओ, 10a माइनस 10b अपॉन नीचे प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब जहाँ पर हम देखो ये 1045 हो गया, 1045 आप जानते हो 1 होता है, फिर प्लस 10x अपनी जगह पर, यहाँ पर भी 1 माइनस, देखो यहाँ पर 1045 फिर हो गया 1 इंटू 10x। ठीक है, अब नीचे भी वही, यहाँ पर 1 हो गया माइनस 10x रह गया यहाँ अपॉन नीचे 1 प्लस यहाँ फिर 1 हो गया इंटू 10x। ठीक है, बहुत आसानी से समझ रहे हो। अब ऊपर देखो 1 प्लस 10x अपॉन ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 10 हो गया 10x। अब इसको हम उल्टा देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस 10x ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया 1 माइनस 10x। ठीक है, अब ऊपर देखो सेम चीज़ है तो दो बार हम न लिख के उसको 1 प्लस 10x लिखेंगे, होल स्क्वायर कर सकते हो, नीचे भी 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को हम एक ही साथ कर लेंगे, एक ही ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x और इस पर होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से कर लेना चाहिए और इसमें सिर्फ आपके इस फॉर्मूले पर जिसको कमांड नहीं है वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि आगे हम इसको क्या करें। बिल्कुल आसान है। ओके, फॉर्मूले पर आप फोकस करो पहले, उसके बाद देखो क्वेश्चन कितना आसानी से होता है। एक जहाँ पर बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस में, कहाँ ऊपर प्लस करें नीचे माइनस करें, और ये कन्फ्यूज़न अगर एक बार दूर हो जाएगी तो फिर तुमको लाइफ में कभी दिक्कत ही नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन में और ऐसे ट्रिगो में। ओके, ये एक्सरसाइज 3.3 का 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो थोड़ा टेक्निक ये है कि LHS में हम देखो हम LHS ले रहे हैं कॉस पाई प्लस एक्स, फिर कॉस माइनस एक्स, नीचे है साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई/2 प्लस एक्स। ये LHS है। आपको कॉट स्क्वायर प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा, इसमें 11th क्लास में क्वाड्रेंट का बहुत ज़्यादा समझो कि इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। यहाँ पर आपको
थोड़ा सा क्वाड्रेंट हम याद दिलाएं, यहाँ पर इसको जब कर रहे हैं कि 180, ये पाई हुआ 180, और अगर हम इससे आगे बढ़ रहे हैं प्लस एक्स है ना, यहाँ पर देखो प्लस एक्स, तो इसका मतलब और आगे जाना है प्लस एक्स। यहाँ पर आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर देखो टेन और कॉट के अलावा सब में नेगेटिव है, तो कॉस पाई प्लस एक्स, पाई में तो 90 इंटू 2 हुआ, यानी इवन नंबर है। यहाँ पर आप कॉस, यही समझो कि कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट पे है इसीलिए माइनस कॉस लिखना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो कॉस माइनस थीटा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कॉस माइनस थीटा का मतलब हुआ कि ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमेशा कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर कॉस माइनस थीटा का मतलब हुआ कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। नीचे यहाँ पर देखो साइन पाई माइनस एक्स है, तो अब हम यहाँ पर फिर आए, देखो यहाँ पर फिर हम आए पाई तक, पाई से आने के बाद फिर इसमें कुछ माइनस हो गया, तो लौट गए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आप जानते हो कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा, तो अब यहाँ पर देखो 90 इंटू 2, यानी इवन नंबर है, 90 इंटू 2 होता है ना पाई, तो 2 इवन नंबर है तो सेम रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो हम साइन लिखेंगे। अब पॉजिटिव निगेटिव अब देखेंगे कि ये चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट पे है और सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन माइनस पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पर। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगी आपको। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर इसमें 10th क्लास में आप लोग हमेशा पढ़ते थे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, लेकिन 11th क्लास में आते ही आपको 90 प्लस वाला चक्कर आ जाता है। 90 प्लस का मतलब हो गया कि अब 90 से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम 90 से पीछे रह जाते हैं, 90 माइनस थीटा वाला जो 10th क्लास में पढ़ते थे, तो सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाता था, इसीलिए सब के सब पॉजिटिव होता था, कभी वहाँ नेगेटिव की बात हम लोग नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं कि 90 कॉस जब 90 प्लस में जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा एक क्वाड्रेंट, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस माइनस में होता है, तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे माइनस जहाँ डाल देंगे, क्योंकि कॉस माइनस में है। और यहाँ पर देखो 90 प्लस का मतलब हो गया कि अभी हमको हम बता रहे थे कि कॉस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर साइन ही, कॉस का कॉस ही नहीं रहेगा बल्कि साइन हो जाएगा। और वही टेक्निक थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि 90 को, ये 90 का मतलब हुआ 90 इंटू 1 चूँकि ऑड नंबर है, इसीलिए ऑड का मतलब हुआ अपोजिट, ये ऑड है। ऑड का मतलब हो गया कि अपोजिट हो गया, अपोजिट का मतलब हो गया कि साइन अगर है तो कॉस हो जाएगा, कॉस अगर है तो साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस का तो साइन हो जाएगा, लेकिन अब ये कहोगे कि साइन जब हो गया तो ये तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि पहले जो कॉस वहाँ था वो नेगेटिव में होगा, इसीलिए पहले नेगेटिव हम डाल देंगे, फिर तब उसके बदले में जो आ रहा है वो रखेंगे। ये इसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए तुमको। अब देखो, अब ये क्या हो गया, ऊपर दोनों कॉस हो गया, तो ऊपर हो गया माइनस रहेगा ही, कॉस 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 स्क्वायर हो गया एक्स, नीचे यहाँ भी माइनस रहेगा, और साइन 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 स्क्वायर हो गया, और ये कट जाएगा, कॉस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब जानते हो इसके बदले में क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि क्वाड्रेंट में जो शिफ्ट करते हैं तो कैसे उसका वैल्यू साइन में चेंज होगा, यहाँ पर हम प्रूफ लिख देते हैं, वो बहुत मायने रखता है। ये लाइन जो हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके,
हम लोग 3.3 के 9 क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें देखो LHS में हमारे पास है, देखो cos 3π/2 प्लस x, फिर cos 2π प्लस x, फिर ब्रैकेट में cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x। ये हमारा पूरा LHS है। अब प्रूव करना है हमको 1। अब देखो यहाँ इससे इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास आ गया है, देखो ये 3π/2 का मतलब आप जानते हो कि 3π का मतलब क्या हुआ, ये 70 डिग्री हो गया, 270 डिग्री। यहाँ से देखो ये 1 पाई हुआ, ये 2 पाई हुआ, ये 1 पाई/2 पाई/2 कहो, पाई/2 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 3π/2 मतलब कि यहाँ पर आ गए 270 पर आ गए। 270 के बाद हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, 270 के बाद आगे बढ़ रहा है, यानी पहुँच गए हम कहाँ, 4th क्वाड्रेंट पे। तो 4th क्वाड्रेंट पे ये हम देखेंगे कि कॉस का क्या हाल है। और दूसरी चीज़ हम आपको फिर वही बता रहे हैं कि ये जो है ये 90 का, देखो 90 × 3 होता है, 90 × 3 क्या होता है, 270। और 3 चूँकि ऑड नंबर है इसीलिए कॉस का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ कॉस का कॉस ही नहीं रहेगा बल्कि कॉस का साइन हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कॉस जो अभी जो ये है कॉस वो पॉजिटिव है क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट है, तो कॉस पॉजिटिव में है इसीलिए साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बदले में साइन आएगा, वो साइन को पॉजिटिव में लिखना होगा, साइन और एक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, इस चीज़ को समझना बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। और जो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है वो उसको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। ये हो गया साइन का। आगे बढ़ो आप, यहाँ कॉस देखो, कॉस 2π का मतलब हो गया कि 360, यानी 1 पाई यहाँ तक हुआ, दूसरा पाई यहाँ तक हुआ, तो 2π के बाद प्लस आगे बढ़ गया तो ये 1st क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर है x, तो 1st क्वाड्रेंट में तो चूँकि सबके सब पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात कि कॉस का साइन होगा कि कॉस ही रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर आप देखो कि ये चूँकि 2π है, 2π का मतलब हो गया 360, 360 का मतलब हो गया कि 90 × 4, तो 4 चूँकि ऑड नंबर इवन नंबर है तो इवन है तो सेम रह जाएगा। सेम का मतलब हो गया कॉस का कॉस ही रहेगा और पॉजिटिव में कॉस x। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देख लो। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो तब फिर दिक्कत होगी। देखो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब इसको हम तरह दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पर आगे साइन और ये हो गया कॉस। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखो कॉट। कॉट में वो फिर आ गया 270 माइनस, तो 270 का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक आए 270, फिर माइनस लौट गए मतलब 3rd क्वाड्रेंट। यहाँ तो 10 कॉट पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इत्तेफाक से कॉट है तो कॉट तो पॉजिटिव ही होगा। फिर देखेंगे कि कॉट का कॉट ही रहेगा कि कुछ चेंज होगा, अपोजिट होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ 90, ये 90 × 3 हो गया। 90 × 3 का मतलब 3 ऑड है तो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, 10 का कॉट का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ तो 3rd क्वाड्रेंट है, 3rd क्वाड्रेंट पे कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए 10 भी पॉजिटिव में रहेगा। और उसके साथ क्या लगा हुआ है, x। देखो तो ये हम 10x हो गया ये। ठीक है, ये माइनस की वजह से हमने क्या किए कि 270 से पीछे आए, माइनस का काम हो गया, माइनस तो 10x यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो कॉट
2 पाई प्लस, तो 2 पाई का मतलब फिर वही हो गया कि यहाँ से हम पूरा एक राउंड लिया, 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस एक्स है तो आगे बढ़ गए। तो ये चले गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ सबके सब पॉजिटिव होते हैं तो कॉट पॉजिटिव होगा, तो एक तो पॉजिटिव रहा ये। दूसरी बात कॉट का कॉट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 पाई का मतलब हो गया कि 2 पाई मतलब 360 हुआ, 360 का मतलब हुआ कि 90 इंटू 4, और 4 चूँकि इवन नंबर है तो इसीलिए सेम का मतलब कॉट का कॉट ही रहेगा यहाँ पर, कॉट एक्स। बस ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मतलब कि इस क्वेश्चन में। अब देखो साइन कॉस तो रहने दो बाहर, साइन एक्स कॉस एक्स, इसको कुछ नहीं करो। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस हो गया, अच्छा यहाँ बीच में प्लस भी था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया ये, प्लस यहाँ कॉट आ गया तो कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे रहने दो। यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन और कॉस दोनों है तो साइन कॉस एलसीएम आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 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 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स कॉस एक्स नीचे ऊपर से कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो आप 10th क्लास में ही से पढ़ते आ रहे हो, ये 1 होता है, ये 1 हो गया। और यही देखो प्रूव करना था हमको, RHS में हमको प्रूव करना है कि 1 आना चाहिए, तो इस तरह से ये 1 आ गया, प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है 3.3 का, जिसमें देखो इस फॉर्म में जो क्वेश्चन LHS में हमारे पास है, ये देखो साइन यहाँ पर n+1 x बाहर कर दिया है, फिर साइन n+2 बाहर x कर दिया है, प्लस बीच में, फिर कॉस n+1 x, फिर कॉस n+2 बाहर x कर दिया है। ये हमारा LHS है। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई को मत देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोग अभी क्वेश्चन के फॉर्मूले में आप जानते हो कि हमारा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। और इसी में अगर कॉस a प्लस बी हो तो कॉस a प्लस बी में क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और साइन a साइन b, ठीक है। और इसी में अगर कॉस a माइनस बी होता, a माइनस बी, तो क्या होता, कॉस a कॉस b, और बीच में प्लस हो जाता है, प्लस साइन a साइन b। अब देखो तो यही चीज़ यही जो क्वेश्चन हमारा है, उस क्वेश्चन में अगर हम इसको, इस पूरे को, इतना को, इस पोर्शन को हम a कहें, और ये डिफरेंट है ना, ये b कहें, या n+1 को x से मल्टीप्लाई किया है तो a, ये b हो गया, यहाँ पर फिर a हो गया, और ये फिर b हो गया। लेकिन साइन पहले लिख दिया है, कॉस बाद में लिखा है, तो इस बात से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लस है बीच में। प्लस अगर नहीं रहता, माइनस होता, तब सोचने की बात थी। चूँकि प्लस में हम a प्लस बी लिखें, b प्लस a लिखें, एक ही बात होती है। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, ये देख रहे हो, ये प्लस वाला जो है, ये प्लस, हालांकि साइन बाद में है, इस साइन को हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, साइन a साइन b, चूँकि बीच में प्लस है इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, कॉस a कॉस b
ये फिर भी वही होगा, कॉस ए माइनस बी होगा, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी। तो वही चीज़ हम ऊपर देखो, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कह सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी हमारे पास है, तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर लिख देंगे सिंस साइन ए। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ तो हम अपने आपको समझाने के लिए लिखा। अब हम फॉर्मूले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे कि सिंस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी ये बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। देयरफॉर अब हमारे ऊपर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा साइन, यहाँ पर कॉस हो जाएगा कॉस। देयरफॉर कॉस ए की जगह पर देखो क्या है n प्लस 1 एक्स माइनस बी की जगह पर n प्लस 2 एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, कॉस n से यहाँ x है, x से खोलते हैं ब्रैकेट, तो nx हो गया, nx प्लस x, ये सॉरी 1x को या x को, ठीक है, माइनस फिर n को x से मल्टीप्लाई करो nx हो गया, और x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो गया, माइनस 2x, इस तरह से, ठीक है। nx देखो या nx दोनों प्लस माइनस में कैंसिल कर दो उसको। अब जो बचा वो cos, यहाँ बचा x माइनस 2x। अब ये 2x बड़ा है इसीलिए साइन तो माइनस का होगा। अब ये हो गया cos माइनस x। और आप देख चुके, कितने सारे क्वेश्चन में देख चुके हैं कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ये बराबर हो गया कितना, पॉजिटिव में cos x, यहाँ पर लिख देंगे सिंस cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्यों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों गया, तो जरा आप याद रखो, ये यहाँ से यहाँ आ गया 360, यानी अगर हम cos 360 माइनस एक्स लिखते हैं तो 360 का मतलब हुआ कि 2 पाई माइनस एक्स लिखते हैं। तो 2 पाई लिखो ना लिखो, चूँकि एक राउंड पूरा हो गया इसीलिए इसको ना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, cos माइनस एक्स हो गया। अब cos माइनस एक्स का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में ये cos पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा cos x। यही है इसका फंडा। तो इस तरह से हम cos प्रूफ कर लिए, क्या, cos x, ठीक है, बहुत प्यारा। देखो ये क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज 3.3 का है। इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आपको जस्ट रिवाइज करा दें कि ये CND वाला फॉर्मूला कहलाता है। जैसे साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, या AB भी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस। सब क्वेश्चन में साइन, सब फॉर्मूले में AB यूज़ हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए CND कह देते हैं, साइन CND वाला फॉर्मूला। उसी तरह cos भी होता है, cos C प्लस cos D और cos C माइनस cos D। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है CND वाला फार्मूला। यहाँ पर होता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। यहाँ पर माइनस वाले केस में पहले cos हो जाएगा, cos C प्लस D अपॉन 2 और साइन C माइनस D अपॉन 2। ये दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये कर सकते हो, याद रखने के लिए। प्लस वाले केस में साइन cos रहता है और माइनस वाले केस में cos साइन होता है, ठीक है। यहाँ CND, यहाँ पर देखो, यहाँ पर
दोनों कॉस होगा या तो दोनों साइन होगा। इस प्लस वाले में होगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। और माइनस वाले केस में एक तो पहला काम करेंगे कि -2 बाहर कर देंगे, -2 लिख के तब लिखेंगे साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है। एग्जाम बुक सब में देखो, कभी दूसरे किसी से बुक में यहाँ पर c, ये माइनस को हटाने के लिए क्या करता है कि c माइनस डी को d माइनस सी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ माइनस ना लिख के हम लिख देते 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और यहाँ पर साइन d माइनस सी कर देते, तो d माइनस जो बाहर आएगा वो माइनस इस माइनस को अफेक्टेड कर देगा, मैंने कैंसिल कर देगा, तो d माइनस सी। अगर यहाँ पर आप फॉर्मूले में माइनस नहीं देखना चाहते हो तो आप उसको d माइनस सी के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, यही फॉर्मूला सेम। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन LHS में देखो हमारे पास है कि कॉस देखो 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। यानी ये पूरा को हम अगर हम c कह दें, ये पूरे को d कह दें, दोनों अलग हो गया, c एंड d वाला हो गया ना। देयरफॉर कॉस c माइनस कॉस d वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, जो कि होगा कितना, माइनस बाहर के कर लो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2, यही होगा। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस यहाँ पर माइनस बाहर कर लेते हैं 2 साइन c के जगह पर देखो क्या है c प्लस डी, यानी ये पूरा 3 पाई अपॉन 4 और कितना था प्लस ये प्लस एक्स भी है इसमें, है ना। ये हो गया साइन c प्लस डी, तो c ये पूरा हुआ, c प्लस डी अपॉन 2 भी है, c प्लस डी 3 पाई अपॉन 4 और प्लस माइनस एक्स अपॉन 2। ये तो हो साइन c प्लस डी, देखो c प्लस डी अपॉन 2 हुआ, और फिर आगे भी साइन c माइनस डी अपॉन 2 होगा। तो हम यहाँ पर ये 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4, अब ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, अफेक्टेड होगा ना, ये प्लस हो गया अपॉन 2। ठीक है, ये -2 रहने दो। साइन यहाँ पर देखो ये एलसीएम सेम है तो कितना हो गया, 3 3 6 पाई अपॉन 4 कर सकते हो, 6 पाई अपॉन 4, और ये एक इसमें से ये कैंसिल हो गया, तो एक्स एक्स कैंसिल ही हो गया, तो ये नीचे 2 लेकिन बचा हुआ है, इसके नीचे 2 है, या हम इसको 2 इस तरह से कर दो। फिर इधर हो गया साइन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों एक्स एक्स हो गया 2x अपॉन एक्स। यहाँ पर -2 रहने दो, और यहाँ पर साइन ये तो उलट के ऊपर चला जाएगा, पहले तो 2 जब ऐसे कर लो तो ये हो गया 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, और इधर साइन x। अब यहाँ देखो ये -2 रहने दो, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन, देखो
पाई 3 पाई बाई 4 है, तो इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखो 4 वन जा 4 में से 1 घटाओगे वही बचेगा, और इंटू साइन एक्स अपनी जगह पर। अब ये हो गया कितना 180, ये देखो फिर 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में रह गए, तो ये -2 रहा ही, और साइन पाई बाई 4 क्या होता है 45 डिग्री, यानी 1 यहाँ पर हम पाई बाई 4 लिख देते हैं। ठीक है, और इधर साइन एक्स तो है ही। अब यहाँ पर ये 1 इसको हम आगे लिख रहे हैं, ये -2, और यहाँ पर देखो पाई बाई 4 का मतलब हो गया कितना 1/√2 और साइन एक्स, ये √2 से ये यहाँ √2 ये से कट करेंगे, यहाँ √2 लिख देंगे, तो ये -√2 बचा यहाँ, और इधर साइन बचा। यही प्रूव करना था, प्रूफ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन फॉर्मूले को आपको याद करना होगा बहुत अच्छी तरह से।